बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप M2M उर्दू देख रहे हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर शो के साथ सिद्दीक साजिद हाजिर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठा लिया है। पाकिस्तान को उनसे क्या उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए? क्या वो बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? इस हवाले से हमने अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू की। आइए आपको दिखाते और सुनाते हैं। देखिए, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट होता है, अमेरिकन अपने इंटरेस्ट रखते हैं एंड देन इट डिपेंड्स कि वो उनकी पॉलिसी क्या है। और पाकिस्तान जो है इस वक्त दूसरी तरफ भी उनका झुकाव हुआ है बहुत ज़्यादा, चाइना की तरफ भी है, रशिया की तरफ भी है। तो अमेरिकन जो है वो बड़े इस मामले में वो है। वो तो खैर उनकी अभी ज़ाती उनके साथ वो है मरासम दोस्ती है, वो दोस्ती कितना वो असर अंदाज होती है उनकी रिहाई के ऊपर, वो तो डिपेंड करता है ट्रंप साहब की पॉलिसीज के ऊपर। कुल डालेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट वाली बात तो आप उनसे पूछें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदो या का नस्तईन। देखिए, मुझे नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के मामले में क्या पॉलिसी होगी, लेकिन इतना मुझे पता है कि उसके पिछले जो दौर था उसने इमरान खान को सामने रखते हुए उसने उसको अपने दोस्त कहा था, और उसकी बेसिस पे उसने इंडिया में भी कहा था कि मैं सालसी किरदार अदा कर सकता हूं कश्मीर के मामले में। ये उससे पहले आज तक कभी किसी ने कहा नहीं था। तो उससे ये जाहिर होता है कि उसकी प्रो इमरान खान की जो सोच है उसकी प्रो है, ठीक है। उसके बाद वो समझ सकता है कि किस लिहाज से एक पॉपुलर लीडर के खिलाफ सिस्टम काम करता है। वो उस चीज को अच्छी तरीके से समझता है, क्योंकि उसके साथ वो सारी ज्यादतियां हुई हैं। उसके खिलाफ भी अब आप देखें कि इलेक्शन से बिल्कुल पहले जो मशीनें थी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी, और उसने उसको उजागर भी किया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां के जो इलेक्शन कमीशन था वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की तरह नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता, ट्रंप एक जरिया है। अल्लाह ताला अपना वो करेगा, अल्लाह ताला ने इसको निकालना है। ये हो नहीं सकता कि ये जेल में रहे, ये हो नहीं सकता अल्लाह ताला इसकी मदद ना करे। जरिया क्या है? वो जरिया कोई ना कोई बना देगा, आपको बना देगा, मुझे बना देगा, खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बना देगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो ट्रंप जो है वो उनको मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ कि वो सदर बन रहे हैं। आज चंद घंटों में उनकी इनॉग्रेशन हो जाएगी। लेकिन ट्रंप का सदर बनने का पाकिस्तान पे जो है वो लिमिटेड सा असर होगा, क्योंकि हमारे जो ताल्लुकात कंट्री टू कंट्री चलते हैं और उसके अंदर जो है वो हमारे मुफादात हैं, उनके भी मुफादात हैं। वो अपने मुफादात को देखते हैं, हम अपने मुफादात को देखते हैं। दबाव तो आ सकता है, लेकिन वो दबाव जो है वो ज़रूरी तो नहीं है कि यहाँ पे जो लीडरशिप उसकी बात सुने। अब दबाव हो सकता है, हो सकता है ना है, लेकिन प्रायोरिटीज में नहीं है उनकी, ये मैं आपको बता दूं। देखिए, पाकिस्तान का फ़ायदा और नुकसान पाकिस्तान की अपनी खारजा पॉलिसी पे है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी खारजा पॉलिसी को आगे लेके चलता है। इस वक्त मैं समझती हूँ कि हम ज़्यादा बयान देने के बजाय देखें कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को आगे लेके चलता है। वो गैर रिवायती, वो सियासतदान तो है नहीं, और उसकी सियासत जो है या उसकी प्रेसिडेंसी भी गैर रिवायती तरीके से चलती है। अभी हैरत की बात थी जब उसने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को फ़ोन किया और फिर उसको ट्वीट भी किया और उनके साथ आगे ताउन करने की भी बात की। तो देखिए, लेट्स वेट एंड सी कि वो पॉलिसीज़ को डेफिनेटली उसके सामने उसके अपने मफादात होंगे, अमेरिका के मफादात होंगे। पाकिस्तान के साथ उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट हमने इतना देखा नहीं। कभी अफगानिस्तान की वजह से होता है, कभी चाइना की वजह से होता है, कभी ईरान की वजह से होता है। लेट्स सी पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को कैसे आगे लेके चलता है। देखिए, मैं नहीं समझती कि अभी तक तो ऐसा नज़र नहीं आया, लेकिन इसमें उनके जो सपोर्टर्स हैं जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया, वो डेफिनेटली, या जो लॉबिस्ट फॉर्म इन्होंने हायर किए हैं, वो कोशिश तो करेंगे कि किसी न किसी तरीके की लॉबिंग हो। तो आई थिंक देखा जाएगा ये हुकूमत किस तरीके से, अगर कोई आ गया उनकी तरफ से इस तरह की जो है फरमाइश, तो कैसे पूरी करती है। लेकिन मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। ये आप सब लोगों को पता है कि ट्रंप इस दफ़ा जो डीप स्टेट अमेरिका की है उसको शिकस्त देकर यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम समझते हैं कि उससे आने के से पहले जिस तरह गज़ा में हमास और इसराइल के बीच मुआहिदा होता है, तो हम ये समझते हैं कि हमारे खित्ते पर भी खासकर जो एक जंग के साए फिर मंडला रहे, तो हम इससे ये तवक्को कर रहे हैं कि चूँकि पहले भी जब खान साहब की हुकूमत थी तो ट्रंप और एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की हुकूमत पार्टनर इन पीस थे, तो हम वही एक्सपेक्ट करेंगे कि उस खित्ते में पीस के लिए जो है ना अपना किरदार भी अदा करेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे, और हम उसको एक नेक शुगुन के तौर पर देखते हैं।
ताल्लुक अपनी जगह पे है, लेकिन हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अपने जोर बाजू इस्तेमाल करेंगे। हमें उस हवाले से न ट्रंप साहब से कोई हम दरख्वास्त करते हैं ना हम उससे, क्योंकि वो अमेरिका की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी। हाँ, अलबत्ता जो पाकिस्तानी अमेरिका में मुकीम है और वो यूएस सिटीजनशिप रखते हैं, वो बहैसियत अमेरिकी शहरी वो अगर इमरान खान के लिए आवाज उठाते हैं या वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करते हैं तो ये दूसरी बात है। लेकिन हम अब यहाँ पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासी जद्दोजहद के तौर पर, अपनी आईनी लड़ाई के तौर पर, कानूनी लड़ाई के तौर पर और चौक चौराहों की लड़ाई पर इमरान खान को आज़ाद कराएंगे। फ़ायदे नुकसान तो हर मुल्क ने अपने अपने मुफाद के हवाले से सोचना होता है। जहाँ तक ट्रंप का तल्लुक है वो अमेरिका मुफाद के हवाले से सोचेगा, जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक है पाकिस्तान के अपने मुफादात हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता दोनों रियासतें अपने अपने तल्लुकात जो है बराबरी की बुनियाद पर रखेंगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक साधारण मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टेड हुकूमत है। वज़ीर आज़म इस वक्त यहाँ पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़े बेहतर इक़दाम उठा रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। और अगर ट्रंप की कोई लॉबी में से पाकिस्तान की तरफ इस हवाले से कोई बात की जाती है तो पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान उनको असल हालात बता के उनको खामोश कर सकता है। पीटीआई तो उम्मीदें लगाई बैठी है कि डोनाल्ड ट्रंप बानी चेयरमैन की रिहाई का वसीला बन सकते हैं, लेकिन हुकूमत अरकान का कहना है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, किसी भी मामले के ऊपर कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिद्दीक साजिद, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।